नमस्कार। ये सवाल है, देख लीजिए। इसको हम लोग जानेंगे। इस तरह से सवाल किया गया है। 56 मीटर इस भुजा का लंबाई और 54 मीटर इस भुजा का लंबाई, 23 मीटर इस भुजा का लंबाई और 19 मीटर इस भुजा का लंबाई। इसको जो है झारखंड से सवाल है, धूर काठा में जानेंगे। पूरा वीडियो को देखिए, छोटा वीडियो है। यहाँ से इसे इस तरह से इसको त्रिभुज बना लीजिए। इसको ये 90 अंश का कोण बनाता है। ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका लंबाई निकाल लेते हैं। इसका लंबाई निकालने के लिए AC बराबर जानते हैं, लिख लेते हैं। AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग होता है। ये BC और AB का वर्ग होता है। इसको AC बराबर लिख सकते हैं। AC बराबर अंडर रूट लगा दीजिए, AB वर्ग प्लस BC वर्ग। इसको जानते हैं, ये वर्ग जो है इधर आया, अंडर रूट हो गया। अब मान रख दीजिए, इस मान को रख दीजिए 19 मीटर और 54 मीटर। AB के स्थान पर 19 मीटर और BC के स्थान पर 54 मीटर लिख दीजिए। यहाँ AC बराबर AB बराबर 19 वर्ग है धन ये 54 का वर्ग। अब इसका वर्ग करने पर AC बराबर हो जाता है। देख लीजिए, लिख लीजिए। AC बराबर ये 361 और 2916 बराबर होगा टोटल। इसका वर्ग निकाल लीजिए तो 361 धन प्लस है 2916। ये 2916 होगा इस तरह से। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। AC बराबर अंडर रूट हो जाता है। ये 3277 हो गया इस तरह से। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो AC का मान निकल आता है। ये हो जाता है 57.24 मीटर में है तो मीटर लिख लीजिए। ये कितना आया? 57.24। ये देख लीजिए 57.24 मीटर। ये पूरा मीटर में है तो 57.24 मीटर ये भी होगा। ये अब इसका क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 54 गुणे 19 कर दीजिए। 2 दूना 4, 2 साते 14 बराबर होगा 27 गुणे 19। क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज का एरिया। ए बराबर त्रिभुज का एरिया बराबर 513 वर्ग मीटर होगा। वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर। इस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 513 वर्ग मीटर हो गया। ये 513 वर्ग मीटर ये होगा 513 वर्ग मीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग विधि से निकाल लीजिए इसको। ये देखिए 56 मीटर, 57.24 मीटर और 23 मीटर बराबर जानते हैं। S बराबर निकालने के लिए तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। जोड़ दीजिए दोनों को। 23 धन 56 धन 57.24 बटे में 2। इसको जोड़ के भाग देने पर S बराबर हो जाता है 68.12 होगा। इसको जोड़ दीजिए ये तीनों को। इसके बाद 2 से भाग दे दीजिए। ये 68.12 वर्ग मीटर होगा। मीटर होगा। इतना मीटर इसका एवरेज आया है तीनों का, S का मान। अब सूत्र जानते हैं।
ये हेरोन्स फार्मूला जानते हैं, उसी को लगा लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ए बराबर, ये बराबर होगा अंडर रूट, इस तरह से पूरा कर लीजिए। एस कितना है 68.12, पिछला वीडियो हेरोन्स सूत्र से बनाया गया, उसे देख लीजिएगा। 68.12 और पुनः जो है एस माइनस ए 68.12 ऋण लिख लीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस में 23 लिख लेते हैं, 23 पुनः लिख लीजिए 68.12 ऋण कर दीजिए 57.24 है ये, 57.24, ये 23 मीटर है, इसको याद रखिए। और पुनः होगा, इसी में होगा, यहाँ पर आगे होगा 68.12 ऋण ये 56 होगा। इस प्रकार से पूरा है, ये अंडर रूट में ही है इधर। अब इसको बराबर हल करने पर बराबर हल कर लीजिए, ये इस तरह से अंडर रूट दे दीजिए, 68.12 गुणा में कर दीजिए 45.12, 45.12 होगा, इसको घटाएंगे तो 45.12 और 68.12 ऋण 57.24, 57.24 करेंगे तो इसको घटा लीजिए, या तो इस तरह से डायरेक्ट। अब देख लीजिए, ये 10.88, 10.88 और गुणा का चिन्ह भी डाल सकते हैं, 12.12 होगा इसको घटाने पर। इस तरह से आसानी से घटा सकते हैं, और घटाने के बाद इसको गुणा कर दीजिए तो बराबर आ जाता है। देख लीजिए, गुणा कर लीजिए इसको, ये 4,05,298 इतना होगा, दशमलव में 73, तो बराबर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, मोबाइल के कैलकुलेटर में इसको दबा लीजिए, अंडर रूट को दबा के 4,05,298 टाइप कर लीजिए तो देख लीजिए निकल आता है ये 636.63 वर्ग मीटर, 636.63 वर्ग मीटर। ये देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 636.63 स्क्वायर मीटर। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। अब हम जानेंगे ये कितना काठा होगा। अब कितना काठा होगा देख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 636.63 और 513, ये 0 0 कर सकते हैं, 3 धन कर दीजिए, 6, 9, 4 और 11, इतना वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर होगा 1149.63 वर्ग मीटर होगा। और कितना काठा जानने के लिए देख लीजिए, एक काठा, इसका उपयोग झारखंड में कुछ क्षेत्रों में होता है। एक काठा बराबर 720 वर्ग फीट होता है। इसको वर्ग मीटर में बदल लीजिए, 10.758 से भाग कर दीजिए तो बराबर निकल आता है ये 66.66
ये 66.63 वर्ग 92 वर्ग मीटर, सॉरी 66.92 वर्ग मीटर होगा, इतना वर्ग मीटर। अब एक प्लॉट कितना काठा है इसे जानने के लिए 1149.63 भाग कर दीजिए। एक काठा बराबर 66.92 वर्ग मीटर, इससे इस 66.92 वर्ग मीटर, तो ये बराबर होगा 17 और ये हो जाता है 17 काठा, सॉरी 17.17 काठा होगा। और यदि इसका धूर जानना चाहेंगे तो 20 से गुणा कर दीजिए इसे 17.17 को, तो बराबर होता है 343.58 धूर, 343.58 धूर होगा, 343.58 धूर। इस प्रकार से और एक धूर का मान बताया हूं यहां पर, उसे भी देख लीजिए। एक धूर बराबर 10 वर्ग मीटर होता है, उससे जानना चाहेंगे तो 1149.63 बटे 10 वर्ग मीटर के धूर से यदि भाग करेंगे 10 से, तो बराबर 114.96 धूर होगा, 114.96 धूर होगा। इस तरह से धूर काठा का मान कई होता है, लेकिन इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से माप करके। अच्छा लगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।